नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जी आपको बता दें कि आज 26 जनवरी है और आज पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस तरह से गणतंत्र दिवस की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के साथ की और हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने कई ऐसी बातें बताई गणतंत्र दिवस के इस खास अवसर पर जो हर किसी के लिए एक ऐसा संदेश है जिससे कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में अगर उसे लेकर के आएंगे तो आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के देश की राष्ट्रपति के तौर पर पहला गणतंत्र दिवस मनाने वाली द्रौपदी मुर्मू जी ने भी यहाँ पर कई ऐसी बातें बताई हैं, कई ऐसे ऐलान किए हैं जिसे सुनने के बाद हर कोई यहाँ पर काफी ज्यादा गौरवान्वित फील कर रहा है। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में जिस तरह से तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो एक बार फिर से पूरा भारत देश तिरंगे के रंगों में रंग गया है। जी साल में हमारी जिंदगी के हर साल में दो ऐसे खास दिन आते हैं जब देश में रहने वाला हर एक नागरिक न हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। उस दिन देश का हर नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारतीय होता है और भारतीय होने पर उससे गौरव महसूस होता है। चाहे वो दिन 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी, इस दिन जिस तरह से देश को गौरवान्वित करने वाले लोगों को याद किया जाता है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है और जिस तरह से आज एक बार फिर से वो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, जिस तरह से हमारे देश की तीनों सेनाओं का वो कह सकते हैं प्रचंड रूप देखने के लिए मिला। जिस तरह से परेड की शुरुआत आज दिल्ली में हुई, जिस तरह से तिरंगे को फहराया गया, काफी ज्यादा खूबसूरत वो पल होता है। जब भी देश का तिरंगा इस तरह से लहराता है तो कहीं ना कहीं हर आम नागरिक के दिल में कह सकते हैं कि जोश उमंग बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं उसके मन में एक ऐसी कुछ कुछ करने की भावना आ जाती है कि कुछ ऐसा करे जिससे कि देश को गौरवान्वित महसूस करवाए, क्योंकि ये देश ही है जिसके लिए हम जीते हैं। क्योंकि हर दिन तो आप अपनी जिंदगी को जीते, अपनी पर्सनल लाइफ में मशरूफ होते हैं, लेकिन जिस तरह से साल के ये 2 दिन आपको देश की वो एक ऐसी गौरवान्वित चीजें महसूस करवाते कि किस तरह से इस देश ने आपको क्या कुछ दिया है। और उस दिन हर एक नागरिक ये सोचता है कि हाँ, हमें भी कुछ ऐसा अपने देश के लिए करना चाहिए कि हम अपने देश को गौरवान्वित महसूस करवा सके। और आज एक ऐसी ही कह सकते हैं कि अनुभूति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से वो पहुंचे और जब तिरंगे को फहराया गया, काफी ज्यादा खूबसूरत वो पल था। और सुबह से ही जिस तरह से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, और जिस तरह से आज सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिला भारत देश की जन्नत जिसे कहा जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आज जिस तरह से तिरंगे को लहराया गया वो काफी ज्यादा खूबसूरत था। और आज इस कह सकते हैं 74वें गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक ऐसा खास संदेश सभी भारतीयों के लिए दिया है जिसे सुनने के लिए कह सकते हैं कि जिसे सुनना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने वाली चीज होगी। उसके लिए पहले आपको ये वीडियो दिखाएंगे कि आखिरकार देश के 74वें गणतंत्र दिवस के इस खास अवसर पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पहले देखिए वीडियो। मेरे वरिष्ठ साथी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, डीजी एनसीसी, शिक्षकगण, अतिथिगण, मेरे मंत्रिपरिषद के सभी अन्य साथी, अन्य अतिथिगण, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे विभिन्न आर्टिस्ट, एनसीसी और एनएसएस के मेरे युवा साथी,
साथियों, मैं देख रहा था आज पहली बार नेताजी की वेशभूषा में इतने सारे बाल अवतार प्रधानमंत्री आवास पर आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद का मंत्र हर बार हमें प्रेरणा देता है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में युवा साथियों से मुझे बार बार मिलने का अवसर मिला। महीना भर पहले हमने वीर बाल दिवस मनाया। हमें वीर साहबजादों के शौर्य और बलिदान को नमन करने का अवसर मिला। उसके बाद कर्नाटका में नेशनल यूथ फेस्टिवल में शामिल हुआ। उसके 2 दिन बाद देश के युवा अग्निवीरों से बातचीत हुई। फिर यूपी में खेल महाकुंभ के एक कार्यक्रम में युवा खिलाड़ियों से संवाद हुआ। और इसके बाद मुझे आज संसद में और फिर प्रधानमंत्री निवास पर नो योर लीडर कार्यक्रम में शामिल देश भर के विद्यार्थियों से मिलने का अवसर मिला। कल ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले देश के होनहार बच्चों से मुलाकात हुई। आज आप सबसे इस विशेष कार्यक्रम में मुलाकात हो रही है। कुछ ही दिन बाद मैं परीक्षा पे चर्चा इसके माध्यम से देश भर के लाखों युवाओं विद्यार्थियों के साथ संवाद करने वाला हूं। हर वर्ष की भांति इस बार भी एनसीसी के कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिलने वाला है। साथियों, ये युवा संवाद 2 कारणों से मेरे लिए विशेष महत्व का होता है। एक तो इसलिए